22 की यंग फीमेल, और ये साउथ से आई हैं। इन्होंने मेरी कुछ वीडियो यूट्यूब पर देखी। इनको क्या परेशानी थी, यहाँ जब ये मेरे पास आई थी कल, यहाँ पर मेरी 4 अंगुल जा रहे थे, टांगें टेढ़ी थी और ये 4 अंगुल यहाँ घुस रहे थे, ये घुटने आपस में नहीं मिल रहे थे। बाकी आप बताएं क्या किस्सा था आपका? जी मेरा मैंने 1.5 ईयर अबाउट मैंने नोटिस किया था कि मेरी लेग्स में थोड़ा सा कर्व मुझे दिखना स्टार्ट हुआ था। जी। बट मैंने उसको इग्नोर किया। मैंने सोचा मे बी मैं जस्ट फील कर रही हूँ। तो अभी मुझे वो पेन स्टार्ट हुआ है। तो मैंने पेन कहाँ स्टार्ट हुआ? पेन मुझे एकदम इनर काफ्स में, हाँ। ये पूरी लेग्स में स्टार्ट होता है जी। पूरी दोनों में, और कंटिन्यूसली अभी हो रहा है। तो अभी मैंने सीरियसली लिया, तो मैंने गूगल सर्च किया, नेट सर्च किया, उसके बाद मैंने आपकी वीडियोस देखी, मैंने पूरा सर्च किया, तो मुझे लगा कि मे बी मेरी ये प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन रहेगा आप निकाल सकते हो। जी। तो मैं अभी यहाँ पे आई हूँ जी। और मुझे आप काफ़ी। किस सिटी से आई हैं? मैं हैदराबाद से आ गई। ठीक। तो हैदराबाद में कुछ जॉब करती हैं आप? जी। क्या करती हैं? मैं रिटेल्स में काम करती हूँ। रिटेल्स के अंदर। ठीक। तो अब इनके अंदर जो बाहर से जो दिखता था, एक तो यहाँ 4 अंगुल का गैप है इनके अंगूठे में लाने के बाद में, तो इनकी दोनों टांगें इस तरह से टेढ़ी हैं। हमने इससे इनका एक एक्सरे कराया। एक्सरे जब हमने कराया तो क्या नज़र आया कि ये एक्सरे कराया है, तो यहाँ पर ध्यान से देखें, ये तो ऊपर की फीमर बोन है, ये जो पॉइंट है ये तो पूरा जॉइंट स्पेस है पूरा 10 mm का। इधर जॉइंट स्पेस मुश्किल से 2 mm का रह गया है। इधर भी 10 mm का गैप है, इधर जॉइंट पूरा आपस में टकरा रहा है, और ये टांगें ऐसे करके टेढ़ी हो गई हैं, ये सीधी नहीं जा रही हैं, ऐसे। यहाँ ये गैप आ रहा है इसके अंदर। कायदे से दोनों चीज़ें मिली रहनी चाहिए और टांगें सीधी रहनी चाहिए। ये 10 mm का गैप और ये 10 mm का गैप दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ तो इनका 1 mm का रह गया, इधर 10 mm का है, इधर भी 1 mm का रह गया, इधर भी 10 mm का है। तो ये हमने इनका एक्सरे कराया, वेट बियरिंग, तो ये पिक्चर निकल के आई है। तो जब हम इसको जो हड्डी है, इस हड्डी को हम इसको सीधा कर देंगे तो यहाँ गैप बढ़ जाएगा, इस हड्डी को सीधा कर देंगे तो यहाँ गैप बढ़ जाएगा। उसके लिए फिर हमें मैकेनिकल डिवाइस अपनानी पड़ती है। तो इनके यहाँ पर गैप कम है, हड्डी से हड्डी टकरा रही है अंदर की साइड, ऐसा ही यहाँ पर है। तो अब हम इसको रिवर्स करेंगे कि यहाँ गैप बन जाए और यहाँ का गैप उतना ही रहे। तो 10 mm इधर गैप है, इधर 1 mm गैप है, तो हम इसको इस तरह से खोलेंगे। ठीक। ऐसा करने के लिए हमको 3-4 तरीके अपनाने पड़ते हैं, और हम एक पहला तरीका इनके साथ अप्लाई कर रहे हैं। इनकी हमने 2 3 पॉइंट प्रेशर ब्रेस बनवाई हैं, जो 3 पॉइंट प्रेशर ब्रेस है। तो ये जो पॉइंट है, ये यहाँ एक गोल हड्डी होती है जिसको पटेला कहते हैं, और उसके निचले पॉइंट पर ये निशान आएगी, पैर का निशान, और ये जब पैंट की करी जाती है उधर ये लाइन आएगी। तो ये इस टांग के लिए है और ये वाली ब्रेस है वो इस टांग के लिए है। तो दोनों ब्रेस हमने इनके नाप से तैयार कराए हैं। अभी अभी ये ब्रेस लेकर के आए हैं, और मैं बता देता हूँ ब्रेस कैसे काम करती है। देखिए, जैसे ये है, ये ऊपर की फीमर बोन है, ये इनका नी जॉइंट है, और ये इनकी पटेला हड्डी है, ये पटेला हड्डी है। तो इस हड्डी के निचले पोर्शन पर यहाँ पर ये लाइन आनी चाहिए, ये वाली लाइन आनी चाहिए। ठीक। तो हम इनका बांधने का तरीका देखते हैं। अब इसको बांधिए ज़रा। इसकी जो सेंट्रल लाइन है, ठीक इसके लिए इस पास आनी चाहिए, और ये साइड में आना चाहिए। चलिए,
ठीक, बहुत अच्छे, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। और ये 3 पॉइंट प्रेशर टेक्निक हो सकता है मैं 5000 मरीजों में अब तक अपना चुका हूँ और आज तक कभी फेल नहीं हुई है। कायदे से ये 18 साल से पहले यूज़ करनी चाहिए जो ग्रोथ पीरियड होता है, लेकिन मैंने 25 और 30 साल तक के लोगों में इसको यूज़ किया है, रिजल्ट आता है। हाँ, समय बढ़ जाता है बच्चों में, छोटे बच्चों में तो 4 से 6 महीने में रिजल्ट आ जाता है, पर जो एडल्ट होते हैं ये ज़्यादा हो जाती है तो रिजल्ट आने में 1 साल से 2 साल का समय लगता है। इसके प्रति ईमानदार होना पड़ता है। इनके नाप से बनवाइए और अभी भी ये बनवा के लाए मेरे पास। देखिए, ये पैर के अंदर लगते ही इसका अलाइनमेंट, ये पूरी टांग एकदम सीधी हो गई। इसके मुकाबले टांग टेढ़ी है, ये टांग सीधी हो गई है। अब दूसरी टांग के अंदर लगाइए आप। टाइट टाइट, ठीक, बहुत बढ़िया। अब नीचे वाले, उसको आगे, लास्ट में नीचे एंकल जॉइंट वाले। अगर आपको कुछ असुविधा हो लगे या कुछ घाव बने या कुछ प्रेशर पॉइंट है तो एक छोटा रूमाल यहाँ लगा दीजिए इस अंदर की साइड में, रूमाल लगा के फिर बांधिए इसको। तो अब आप देखिए कि अब इनकी दोनों घुटनों के बीच में पूरी ताकत लगा रहा हूँ और मेरी उंगलियाँ नहीं जा रही हैं। इनकी टांगें बिल्कुल सीधी हो गई, यानी सेंटर ऑफ द हिप जॉइंट, सेंटर ऑफ द नी जॉइंट और सेंटर ऑफ द एंकल जॉइंट, ये तीनों एक लाइन में आ गए हैं। ये नॉर्मल अलाइनमेंट होता है। तो अब इनकी दोनों टांगें, अब इसके साथ हमें क्या करना होता है कि अब पंजों को अपनी तरफ खींचिए और उंगलियों से यहाँ से पकड़िए। बिल्कुल, ये आपकी उंगली का जो ऊपर वाला हिस्सा है और इस उंगली का निचला वाला हिस्सा यहाँ होना चाहिए। और जितना ज़्यादा खींचेंगे खींचिए, घुटनों को यहाँ मिला के दबाइए, इसको नीचे दबाइएगा। ठीक, ये पोस्चर आपको खींचना है। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगी उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए, इसको हम नाइट स्प्रिंट कहते हैं, ये रात में बांधनी पड़ती है, ठीक है ना। और किसी को पता नहीं लगना चाहिए, जब सोने का टाइम उस समय बांधें और सुबह उतार दें जब जग जाए तो, ठीक है ना। शुरू में 1-2 घंटे बाद आपको तकलीफ होगी तो धीमे धीमे आदत पड़ जाएगी, आप ओवरनाइट बांध सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये 3 बेल्ट का सेट है, इसको बांध। एक बेल्ट यहाँ आएगी थाई के ऊपर, दूसरी यहाँ नी के पास आएगी और तीसरी यहाँ बेल्ट आएगी। तो तीनों बेल्ट के सेट को बांधिए आप।
दोनों घुटने कस के मिल गए आपके? जी। थोड़ा और इससे बेल्ट बांधिए। इसे बांधिए। थोड़ा ऊपर और थोड़ा ऊपर, यहाँ पर। इस हुक को सेंटर में रखिए, दोनों टांगों के बीच में। हुक को दोनों टांगों के बीच में। हाँ हाँ हाँ, ठीक। हाँ, तो इस तरह से देखिए हमने अब दोनों टांगों को आसपास ले आए। अब देखो थाई के ऊपर किससे मेरी उंगली नहीं जा रही है, यहाँ मेरी उंगली नहीं जा रही है, और यहाँ भी मेरी उंगली नहीं जा रही है, और दोनों पैर मिले हुए हैं। तो इस तरह से ये भी एक तरीका है। 3 बेल्ट का सेट है ये, इंटरनेशनली बेल्ट मिलती है, बहुत महंगी आती है इंटरनेशनल वाली, पर ये हमने इंडिया में डिज़ाइन कराई है तो ये बहुत सस्ती पड़ गई है। ठीक, तो ये एक बेल्ट ये भी बांधना है। 2 उपाय हो गए ना। अब हम तीसरा उपाय और बता रहे हैं। अब ये एंकल ट्रैक्शन किट आती है, इसको दोनों पैरों बांधते हैं। एक टॉवेल लगा लेते हैं पहले नीचे, टॉवेल के ऊपर इसको बांधते हैं इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, एक बेल्ट यहाँ की बांध देते हैं घुटनों से ठीक ऊपर वाले। घुटनों से ऊपर, घुटनों से ऊपर। हाँ, ठीक। अब हम इसके अंदर रस्सी बांधते हैं। और रस्सी बांध के हम ट्रैक्शन के घुटने तो पास पास आ गए, और ऐसा रस्सी इन दोनों नोकों के अंदर बांधते हैं, और एक रस्सी को हम इधर लेके आते हैं इस साइड में, इस तरह से हम खिंचाव लगाते हैं, और यहाँ पर एक पॉलीथीन लगा देते हैं, और इनसे यहाँ पर वजन लटका देते हैं। तो ये जो डिफॉर्मिटी थी उससे रिवर्स डिफॉर्मिटी हम क्रिएट करते हैं, और चाहें तो हम यहाँ बीच के अंदर एक टॉवेल फंसा देंगे इस तरह से। तो ये एंगल हम लेके आएंगे। डिफॉर्मिटी के अंदर यहाँ पे गैप था, ये मिले हुए थे, हमने इनको मिला दिया बेल्ट से और इधर गैप कर दिया, और इस तरह से ट्रैक्शन लगाते हैं। तो ये ट्रैक्शन करीब आधा से पौना 1 घंटा तक आदमी बर्दाश्त कर पाता है, क्योंकि यहाँ कुछ देर बाद स्वेलिंग आ जाएगी। उसको निकाल दीजिए, 2-3 बार दिन में लगा लीजिए आप। तो तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़, है ये वेलकस सोल। ये जूते के अंदर हमें लगाना पड़ता है। ये रेडीमेड आते हैं, जूते में लगवा सकते हैं। ये देखिए, ये नीचे का ये है, ये ऊपर आएगा, ये नीचे जाएगा, ये जो गए। तो अब ध्यान से देखें कि जो छोटी उंगली है ये छोटी उंगली है, इसकी तरफ भी मोटा होता है, करीब 10 mm का, और अंदर की तरफ भी पतला होता है। एक जो बाहर वाली साइड है, जैसे ये अंदर वाली साइड है, ये बाहर वाली साइड है। तो ये जूते के अंदर फंसा दिया जाएगा, तो इससे तो टांगों का टेढ़ापन है वो सीधा होगा। तो अब इस तरह से ये चौथी चीज़ है। 3 चीज़ें बता दी आपको, ये चौथी चीज़ है। इसके साथ फिर विटामिन डी, कैल्शियम, ठीक है, हाई प्रोटीन डाइट, वो सब आपको लेनी पड़ेगी। ठीक, क्लियर। और कुछ हमने आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे। अब एक्सरसाइज ध्यान है आपको, और करके बताइए जल्दी जल्दी, चलिए। हाँ,
एक एक्सरसाइज क्या करते हैं, हम एक अखबार का पीस या कोई पेपर यहाँ फंसा देते हैं, ये पेपर फंसा दिया, पकड़ाइए, हाँ, और दोनों हाथों को इस तरह करते हैं कि उनके अंगूठे आपस में बीच में मिल जाएं। पैर मिलाइए, नीचे ले जाइए, फिर ऊपर लाइए। ये अखबार नहीं गिरना चाहिए इनका। ऊपर आके आप छोटी उंगली से पंजों को अपनी तरफ खींचें, हाँ, और ऊपर लाएं और पंजा अपनी तरफ खींचें, फिर पंजे छोड़ दें, अब नीचे ले जाएं, नीचे तक ले जाएं, फिर ऊपर उठाएं। अब ये कागज़ किसी भी कीमत में कितना भी खींचूं, ये गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से जो अंदर की जान की मसल्स हैं, इनके अंदर पावर आ जाएगी और ये डिफॉर्मिटी करेक्ट होने लगेगी, ठीक है। इसको खूब करें एक्सरसाइज, मैं खुद 1000 बार रोज़ करता हूँ, ठीक है। आप 50, 100, 200 जितनी कर पाएँ करें, ठीक। और जिस समय करें तो आप ये भी कर सकती हैं, यहाँ पर एक वजन बांध लें, वेट का, वेट कप आप बांध सकते हैं, ठीक है। उससे यहाँ का गैप सही हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, और क्या बताई थी मैंने एक्सरसाइज आपको? बताएं। अपोजिट शोल्डर तक, अपोजिट शोल्डर तक, वापस, फिर अपोजिट शोल्डर, दूसरी टांग से अपोजिट शोल्डर, वापस लाइए। अब इसको जल्दी जल्दी करिए, हाँ, वापस, वेरी गुड। और क्या बताया था मैंने आपको? दोनों घुटने मिला के, हाँ, दोनों घुटने मिला करके घुटने मिले रहें और ठुड्डी तक ले जाएं, चिन तक, फिर वापस लाएं। ऐसा करने में इनके बीच में गैप नहीं आना चाहिए, दबा के रखें। चलिए, फिर ले जाएं, फिर वापस लाएं, ठीक, क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और बताई थी, अब दोनों घुटनों को मोड़िए, पैरों को अलग करिए और अलग करिए, हाँ हाँ। अब इस घुटने को यहाँ लगाइए एड़ी तक, फिर दूसरी साइड में ले जाइए, गुड, वेरी गुड। ये एक्सरसाइज करनी है आपको, ठीक। तो समझ में आ गई आपके में? तो ये कुछ चीज़ें हैं, और हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट आपको बताई हुई है, दवाओं का पर्चा आपको दिया गया है, ठीक, हाँ, ठीक। वापस लाइए, इसको उठा के इधर लाइए, हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये एक्सरसाइज भी करनी है। तो अब आप बैठ जाएं। कोई ऐसी समस्या है जो आपकी समझ में नहीं आई हो? नहीं, सब क्लियर है। सब क्लियर हो गया? आप अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि आज आपकी एज 22 है, समय 1 साल या 2 साल लग सकता है, डेली करना है, ठीक है। तो और आप जिस तरह से करेंगे बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक। कोई कन्फ्यूजन आपको? नहीं, अभी तो सारा क्लियर है, सब चीज़ क्लियर है, ठीक। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 01142430066। थैंक यू।